Good morning, children. So today the topic is about the source tree, fatalist and materialistic. Source tree is saying that is a story between the conversation of Buddha and Ajatashatru, and it is about the fatalist and materialist. Fatalist कौन होते हैं? जो कहते हैं कि everything is pre-decided, और मेटलिस्टिक कौन होते हैं? जो लोकायत ट्रेडिशन जो होती है उसमें बिलीव करते हैं. सो दीज टू डिफरेंसेस वी हैव सी. उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखा कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो कैसे क्रिएट हुआ और कहाँ जाता है. तो हम कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व, दैट इज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, इनसे ही क्रिएट हुआ है. तो जब वो डिसॉल्व होता है वो बाद में इन्हीं में मिलता है. कैसे? अर्थ में होता है. फ्लूइड जो शरीर का पानी है वो पानी में मिलता है. हीट गर्मी फायर में मिलती है. विंडी टू एयर हवा में मिलता है. सेंसेस टू स्पेस जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अंतरिक्ष में विलीन होती है. सो ये थॉट है कि किस तरह से हम जो है वो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिला हुआ होकर उन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लॉर्ड महावीरा. महावीर कौन थे? सो लॉर्ड महावीर जो थे वो पहले जैनी तीर्थंकर नहीं थे. उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे. लॉर्ड महावीर 24 तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया. जैन धर्म के बारे में हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई. वो बातें क्या थी? फर्स्ट वन, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. जो वर्ल्ड है आपका वो एनिमेटेड है. एनिमेटेड जो चलता चलायमान है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चेंजेबल है. देन नॉन इंजरी, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है. नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल दिया, अहिंसा का सिद्धांत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कर्मा. जैसे कर्म करेंगे वैसे दोबारा जन्म मिलेगा या जन्म नहीं होगा. दिस वॉज देन एस्टिस एंड पेनांस इज रिक्वायर्ड टू गेट फ्री. हमें वैराग्य, मेडिटेशन, ध्यान, इनकी ज़रूरत है फ्री होने के लिए. देन मोनास्टिक एग्जिस्टेंस फॉर साल्वेशन. अब मुक्ति के लिए हमें मोनास्टिक एग्जिस्टेंस, अपने आप को अलग करके साल्वेशन के लिए जाना पड़ेगा. मतलब हमें अपने आप को इन भौतिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग करके जाना पड़ेगा. सो दीज वर द मेन आइडियाज ऑफ जैनिज्म. नाउ कमिंग टू द 5 वोज ऑफ जैनिज्म. क्या कहते हैं कि किलिंग नहीं करनी है, मारना नहीं है. दूसरा क्या कहते हैं? स्टील नहीं करना है, चोरी नहीं करना है. थर्ड कहते हैं लाइंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है. देन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फोकस करना है गोल को. नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट टू ऑब्टेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, हमें अपने आप को इन मेटलिस्टिक वर्ड से अलग रखना है. सो दीज ऑल पर्टिकुलर थिंग्स आर रिलेटेड टू टुडे ऑल्सो. आज की लाइफ से भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग विच इज़ रेलेवेंट टू आवर लाइफ. हम इन सिद्धांतों को ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये उन्होंने दिया हमने पढ़ा लिख लिया. नो, वी नीड टू अडॉप्ट दीज ऑल प्रिंसिपल्स इन आवर ओन लाइफ. ये सारी चीज़ें आज के लिए रेलेवेंट हैं. कौन कौन सी? चाहे हम अहिंसा की बात करें, चाहे हम नॉन इंजरी की बात करें, चाहे हम मेडिटेशन की बात करें, चाहे पेनांस की बात करें, दीज आर रेलेवेंट टुडे. नाउ टुडेज वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग्स. आपने देखा होगा कितना मेडिटेशन पे जोर दिया जाता है कि ध्यान करिए, कंसंट्रेट करिए, इन सच अ वे यू विल गेट द वे ऑफ लाइफ. देन 5 वोज देखिए आप, किलिंग नहीं करना. आज भी हम कहते हैं कि नॉन वायलेंस हो, कोई किसी को ना मारे. लॉज बने हैं, लोगों को कहा गया कि मॉरल है, वो है आपका ड्यूटी है कि आप दूसरों के अधिकारों की जो राइट्स हैं उनको सेव करें. स्टीलिंग, चोरी ना करें, किसी के सामान को बिना पूछ लेना, दैट इज स्टीलिंग. लाइंग, वंस इफ यू वी आर सेइंग लाइंग देन ऑलवेज बी लाइक दैट. हम कुछ समय का फायदा होगा बट अल्टीमेटली इट विल बी अ बिग लॉस. देन ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन. जब आप सिर्फ फोकस करेंगे अपने टारगेट को, इन दैट केस ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रियल वे ऑफ लाइफ. एंड द नेक्स्ट वन कि हम किसी प्रॉपर्टी को पजेस करने की बात ना करें और अपने आप को समझें और जानें. सो these were the ways by which Lord Mahavir was telling everyone that we need to follow these paths. आपने देखा होगा जैनिज्म में they used to wear mask. आज कल हम लोग भी लगा रहे हैं because of that virus. So वो क्या था कि जो हवा है उसमें भी सैकड़ों वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो हमारे मुंह तक जाएंगे, दैट इज ऑल्सो हिंसा.
इसी सिद्धांत को महात्मा गांधी ने आगे अपनाया, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। व्हाट इज सेड कि आपको वायलेंस नहीं करना। क्यों नहीं करना? भाई आप किसी को हार्श वर्ड बोलते हो, दैट इज गोइंग टू हर्ट द पर्टिकुलर पर्सन, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें आज भी रेलिवेंट है। कई बार कंपैरेटिव स्टडी आती है, बुद्ध और महावीर जो है उनके थॉट्स में कंपैरिजन करिए, या वेदों ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या कहा। जैसे हमने पढ़ा था कि वेद जो है वो 4 वर्णों की बात करते हैं, 4 आश्रम की बात करते हैं, पर जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि नहीं, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बाय कर्मा। जैसा कर्म आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो द थिंग्स आर लाइक दिस कि जो भी शिक्षाएं हमें दी गई हैं, जो भी बातें हमें बताई गई हैं, दीज आर रेलेवेंट टू आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ से रेलेवेंट कर रही है। हमको आज भी उन बातों से उतना ही एक प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है जैसे कि जब दी गई थी। सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड। सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं है, वी नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। अगर आप सारे धर्मों को देखें तो एवरी रीजन इज सेइंग कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, एवरी रीजन से कि सच बोलना चाहिए, सब कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, सब कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करें, खुद को फोकस करें, अपना एक साल्वेशन के वे पे चलें। सो थीम इज सेम, एम इज सेम, मोटो इज सेम, सो वी नीड टू थिंक द थिंग्स लाइक दैट ओनली। वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज करेंगे कैसे। जो फैटलिस्ट और मेटलिस्टिक है, फैटलिस्ट ने बताया था, जो कहते हैं कि सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं। मेटलिस्टिक कहते हैं कि बिलोंग टू लोकल ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। देन सोर्स 3 में हमने देखा जो सुत्ता पिटक का पार्ट था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, कन्वर्सेशन है अजातशत्रु और बुद्धा के बीच में, अजातशत्रु मगध का राजा। देन वी सॉ दैट 5 पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर देयर। कौन कौन से हैं? अर्थ है, फ्लूइड है, हीट है, विंड है, सेंस है। ये आफ्टर डेथ उन्हीं चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं। भगवान महावीर की बात की, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, उसके पहले भी जैनिज्म जो था वो स्प्रेड हो चुका था, और 23 तीर्थंकर जैन धर्म के टीचर्स वो एग्जिस्टेंस में थे। महावीर 24th थे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आइडियाज़ क्या आते हैं कि एंटायर जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, हमें अहिंसा में बिलीव करना चाहिए, इंजरी नहीं करनी चाहिए, एंड जो कर्म का जो साइकिल है वो आपके जन्म और पुनर्जन्म, बर्थ और रिबर्थ का साइकिल है, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि जो आपका पेनांस है, मेडिटेशन है, एस्केटिज्म है, उससे हम कर्म के साइकिल से फ्री होते सकते हैं। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस चाहिए साल्वेशन के लिए, वो ध्यान चाहिए, वो मुद्रा चाहिए, वो कंसंट्रेशन चाहिए। दैट इज 5 वोल्स कौन कौन से थे? अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एंड ऑब्टेन फ्रॉम पॉजेसिंग प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को ऑब्टेन ना करें। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टुडे एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डू रीड द चैप्टर प्रॉपरली, उस चैप्टर के उस टॉपिक को एक एक लाइन को अच्छे से रीड करा करिए। देन डू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड देन डू प्रिपेयर योर नोट्स इन योर फेयर कॉपी। और आपको जो हम लिंक भेजते हैं उनमें क्वेश्चंस देखें, आप किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको उनको सॉल्व करना है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एवरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन एनी फ्रेम। जब हम 6 में पढ़ रहे थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म 7 में देख रहे थे, 8th में, 9th में शिक्षाएं ये सेम चीज़ है। बट नाउ वी आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड वी आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन हिस्ट्री, सो द क्वेश्चंस विल बी इन द डिफरेंट मैनर। थॉट्स का क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, कंपैरिजन आएगा, आपके व्यूज आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो वी नीड टू स्टडी थॉरोली एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरोली। In such a manner, we will be able to write the answer in a proper manner. So do study, do read the book, do revise the topic. Thank you so much.